हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एक पहले चैप्टर संख्या पद्धति के अगले लेक्चर यानी थर्ड लेक्चर पे आते हैं। पहले लेक्चर में हमने संख्याओं के बारे में बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को बताया था। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि शांत और अशांत परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में परिवर्तित करते थे तो उनको शांत दशमलव मिलता था और अशांत आवर्त वाले दशमलव मिलते थे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे आवर्त दशमलव को अपरिमेय परिमेय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी कोई भी जो पॉइंट वाली जैसे 0.3333 डॉट 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 चलता था, इसको परिमेय रूप में यानी p/q के रूप में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आवर्त लिखा है 0.5555 डॉट 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 को परिमेय रूप में बदलिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, परिमेय रूप में बदलना है। ठीक, ये कोई परिमेय संख्या होगी जिसको डिवाइड किया होगा तो इस रूप में आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि ये आवर्त वाले जितने होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें p/q के रूप में नहीं दिख रही, उसको कन्वर्ट करना है। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x 0.5555 एंड सो ऑन, इसे चलता जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, x। अब देखो एक अंक रिपीट हो रहा है, कौन एक डिजिट 5 ही तो रिपीट हो रहा है। तो जब एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5555 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10x माइनस x ये एक साइड में आ जाएगा और दूसरे में देखो 5.55555 डॉट 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 में से 0.5555 डॉट 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 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 9x और यहां पे क्या बचेगा, देखो लास्ट की चीजें सेम है, ये भी इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है, केवल 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5। तो x इक्वल टू आ जाएगा 5/9 और x किसको हमने कहा था, x किसको कहा था, 0.555, इसी को तो हमने x कहा था। तो ये जो है वो किसके बराबर हो गया, 5/9 के। तो ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया किसके, p/q के रूप में। बात समझ में आई? तो हम एक चीज ये देखे हैं कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक डिजिट यहां रिपीट हो रहा था तो हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से। ठीक है, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हम मल्टीप्लाई करते 100 से। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि इसको अगर हमें परिमेय रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन एक एक तो बता दे रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 1.12 बार, जैसे ये बार जिस पे लगा होता है वही नंबर रिपीट हो रहा है। 1.12 बार का मीन्स क्या हुआ, जैसे ये लिखा है 1.12 और 12 के ऊपर बार लगा है, इसको हम सपोज कर लेते हैं x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.12 ये 12 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, x। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। तो 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो किससे किए थे, 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो किससे करेंगे, 100 से। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100x इज इक्वल टू 112.12 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100x माइनस x
इधर आ जाएगा। और इधर देखो क्या लिखा है 112 माइनस 1, 112 माइनस 1, और ये चीज दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी 111 है। ठीक, तो ये आ जाएगा 99x बराबर 11x। ठीक है, 111 111, तो x इक्वल टू 111 बाई 99 या अब तुम चाहो तो इसको 3 से क्या कर सकते हो, काट सकते हो, 3 3 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 बचा 2 3 7 जा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 37 अपॉन 33 यानी 1.11 बार इज इक्वल टू 37 बाई 33। ये p बाई q के रूप में बदल गया। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई किया है 100 से। बात क्लियर है? यहाँ पे 1 2 दोनों रिपीट हो रहे थे, वहां से 5 रिपीट हो रहा था, तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से। और क्वेश्चन देखते हैं इसी के, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.739 का बार किस पे लगा है 39 पे लगा है, को परिमेय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जैसे पॉइंट के बाद वहां तो एक डिजिट रिपीट हो रही थी वहां, और इसके सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद है 3 डिजिट, लेकिन रिपीट कितनी हो रही है, केवल 2 डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, पहले जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x इक्वल टू मान लेते हैं 2.73939 यानी 39 ही रिपीट हो रहा है क्योंकि बार 39 पे लिखा है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, एक, ये जो 7 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 से, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो हम किससे करेंगे 10 से, तो जब 10 से किया तो 27.393939 ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो 2 डिजिट, अब ये क्वेश्चन समझ लो कि जो पहले दिया होता था 2 डिजिट रिपीट होते थे तो क्या करते थे 100 से करते थे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 1000x, कितना आ जाएगा 1000x, और इसको जब 100 से करेंगे 2739.393939 एंड सो ऑन, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1000x माइनस 10x, और यहां देखो 2739 यानी 2739 माइनस 27, कितना बचेगा, जो ये पॉइंट के बाद की चीज है वो सेम है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगी, ये कितना बचा 0 10 में से 100 में से गया 990 99, ठीक है, कितना बचेगा 1000 में 10 गया 990x, और यहाँ देखो ये बचा 2 ये बचा 1 27, तो x इक्वल टू 2712 अपॉन 990, 4 5 5 7 7 12, ये 3 से कट जाएगा, क्या होगा 3 से कट जाएगा, तो x इक्वल टू 3 9 27 3 4 12, ठीक, और ये 330, ये आंसर आ जाएगा, यानी 2.739 के बाद हम लिख सकते हैं 94/330। तो हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें एक अंक पॉइंट के बाद एक अंक रिपीट हो रहा था, दूसरा क्वेश्चन किया उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक रिपीट हो रहे थे तो 100 से किया, एक अंक रिपीट हो रहे थे, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन किया उसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि एक अंक तो रिपीट ही नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद वाला,
और 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है उसको मल्टीप्लाई किया है, उसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, और फिर 10 को फिर 2 अंक रिपीट हो रहे थे तो 100 से कर दिया तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका आंसर निकाल लिया। बात क्लियर है? अभी भी कट रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे देख रहे होंगे ये 2 से कट रहा है, ठीक है, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो पहले हमने देखा कि एक अंक रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में देखा कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लिया। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक अंक रिपीट नहीं हो रहा था और 2 रिपीट हो रहे थे, तो एक अंक रिपीट नहीं हो रहा था तो पहले 10 से किए, और 2 रिपीट हो रहे थे तो उसको 100 से किए, यानी 10 वाले को 100 से किया तो 1000 आ गया, और फिर सब्ट्रैक्ट करके उसी तरह हमने निकाल लिया। बात क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, कभी कदार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं जानना है। आपको यहाँ क्या करना है, लॉन्ग मेथड से ही करना है। शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब कंपटीशन में रहता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हमको सिर्फ टिक करना रहता है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हम आपको बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल आप ऐसे ही क्वेश्चनों को करेंगे। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा है 3.7148 और 148 के ऊपर क्या लिखा है, बार लगा, को परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिख सकता है या p बाई क्यू लिख सकता है, के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन, इसको परिमेय संख्या के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक, तो वही काम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3.7148 के ऊपर बार लिखा है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही, जो हो रही एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। जितनी डिजिट रिपीट नहीं होती उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से करेंगे 37.148 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी रिपीट हो रही है, 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। एक होती तो 10 से, 2 होती रिपीट हो रही होती तो 100 से, और 3 डिजिट रिपीट हो रही तो 1000 से, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000x, और 1000 से जब इसको करेंगे तो पॉइंट 148 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 148 ऐसे चलता चला जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ चाहे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 में से ये देखिए 10,000 में 9,990, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, 10,000 था, 10,000 था, अब 9,990 बचा, 10 घट गया, कितना x, और यहाँ बचेगा 37148 माइनस 37। ठीक, ये बचेगा, तो 8 में 7 गया 1, 4 में से गया 1, 173, ये आया 9990x, x इक्वल टू 37111 अपॉन 9990। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 3.7148 का बार इज इक्वल टू हो जाएगा 37111 अपॉन 9990। ठीक है, ये तो इस तरह आपको p बाई क्यू के रूप में आवर्त वाले अशांत को बदलना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, हमने हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, कभी एक अंक रिपीट हो रहा है,
कभी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, कभी 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, कभी 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। अब हम इसको जैसे अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, जैसे भी हमने कहा था 60 ट्रिक हुई होती हैं, तो 60 में हम कैसे बदलते हैं इसके लिए भी हमने बताते हैं आपको। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने किया 0.5, तो इसका आंसर आया था 5/9। एक किया 1.12 बार, इसका आंसर आया था 111/99। ठीक है, बाद में हमने सिंपलीफाई किया था। और एक क्वेश्चन किया था 2.739 के ऊपर बार, ये भी किया था, और इसका आंसर आया था 2712990। और एक क्वेश्चन जो अभी हमने किया था 3.7148 के बार है, तो इसका आंसर आया था 37111/9990। तो यही से शॉर्ट ट्रिक आपको मिलेगी, यही से आपको क्या मिलेगी, शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। ठीक है, देखो अगर लिखा है 0.abc का बार, तो ये हो जाएगा abc माइनस bc अपॉन 990। ठीक है, अब देखो समझो क्या कह रहा है। पहले तो जो नंबर लिखा है एज इट इज यहां लिख दिया, जो नंबर यहां लिखा है वो यहां लिख देंगे, और जो डिजिट रिपीट हो रही है वो घटा देंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रही है वो घटा देंगे। नीचे जितनी रिपीट हो रही है उतने 9 और जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने 0। जैसे इसको देखते हैं, तो देखो यहाँ पे 5 5 5 5 था, ठीक, तो ऊपर क्या घटाएंगे, जो रिपीट हो रहा है, नहीं जो रिपीट नहीं होता है वो घटता है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो नंबर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 5 था, 5 लिख दिया, 0.5 बार ही तो था, ये था। अब इसमें से क्या घटेगा, जो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट ना होने वाला, पॉइंट के बाद रिपीट ना होने वाला क्या है, और कितने 9, एक अंक रिपीट हो रहा है, ना रिपीट वाला है नहीं तो 0 लिखेंगे नहीं, तो आंसर क्या आ गया 5/9। दूसरा देखो 1.12 बार, ये लिखा है 1.12 बार, तो 112 लिख लेंगे, 112। नीचे क्या आ जाएगा, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक, और माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या नहीं हो रहा है, 1, यानी कितना आ गया 111/99। ठीक, यहां देखो 2.739 का बार लिखा था, तो 200 ये ऐसे उतार, और माइनस क्या करेंगे, माइनस रिपीट क्या नहीं हो रहा है 27, तो -27 कर देंगे, और नीचे 990, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है, या ऐसे इसको लिख लो तो और क्लियर हो जाएगा। A.B.C का बार, यहां लिखेंगे ABC माइनस AB, और नीचे D भी कर लो चाहो तो, ABCD, ये फार्मूले की तरह ट्रीट करेगा। उसमें से घटेगा क्या, जो रिपीट नहीं हो रहा होगा, और जितने पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 2 रिपीट हो रहे हैं, 9 और 1 0, ये आ जाएगा। ये फार्मूला आपका शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है, बाकी आपको जिस मेथड से हमने यहाँ कराया उसी मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। बात समझ में आई, आपको उसी मेथड से क्वेश्चन करना है, लॉन्ग मेथड से, ना कि शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, यदि 1/7 इज इक्वल टू 0.42857 का बार, ये 1/7 की वैल्यू है, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान बताना। ठीक है, के दशमलव प्रसार लिखिए, के दशमलव प्रसार लिखिए बिना भाग किए। ठीक है, बिना भाग किए इनका मान हमें बताना है। तो ठीक,
अब भाग करके तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, बिना भाग किए भाग निकालना है। तो देखो 2/7 तो लिख सकते हो 2 गुणे 1/7, और 1/7 की वैल्यू क्या है 0.42857। 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा हो जाएगा, 7 दूनी क्या आ जाएगा 14 हासिल 1, और ये 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 16 1 17 हासिल 1, 4 1 5, और ये 14 दूना 28। ये आपका आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक, इसके ऊपर बार लगा था, ये भी बार ही रहेगा। ऐसे ही हमको 3/7 निकालना था, तो 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 की 0.1285, इसकी वैल्यू दी हुई थी 1/7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 हासिल 2, 15 तो 17 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल 2, और 3 दूनी 6 6 2 8, और 14 3 42, ये आ गया। तो ये आ गया। ऐसे ही हम वैल्यू क्या करेंगे, निकालते जाएंगे। किसकी, 4 को 1/7 से कर देंगे तो 4/1/7 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। इस तरह आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हो जाएगा ना। अब जो अगली एक्सरसाइज है उसमें यही करना है, आपको ये बताना है बिना भाग किए कि कौन शांत है कौन अशांत आवर्त है, और अशांत आवर्त वालों को p/q के रूप में बदलना है। ठीक है, यही कुल करना है इस एक्सरसाइज में। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी है जो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये लिखा है 3.2 का बार माइनस 0.16 का बार, 16 जो है इसके ऊपर दोनों के ऊपर। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये नहीं कि बस घटा दिया 32 में से 16, इसको p/q के रूप में बदलो और इसको p/q में। जैसे 3.12 का बार माइनस 0.16 का बार, इसका हमें मान निकालना है। इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो इसके मान निकालने के लिए इसको पहले तुम सॉल्व करो। x 3.222 ये लिखा है। ठीक है, और इसको मान लो y इक्वल टू 0.161616। ठीक है, ये अब हमको x माइनस वाई निकालना है। इसको किससे गुणा करेंगे, 10x। 10x बराबर क्या आ जाएगा 32.2222, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 100y, 100y क्या आ जाएगा 16.161616, ऐसे चलते चले जाएगा। अब इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9x, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये 2 हो गई। 2 में से दोनों तरफ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अभी हमने बदलना बताया है, इसको बदलना। तो ये 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 32 में से 3 गया 29, यानी x बराबर 29/9। ठीक है, यहाँ देखो ये 100 में से गया तो 99y इक्वल टू 16 में 0 गया 16, तो y बराबर 16/99 आ गया। हमें निकालना क्या था x माइनस वाई, तो 29/9 और 16/99, यही तो निकालना था हमें। 3.2 का बार माइनस 0.16 का बार। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 99, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ 99 था ही तो 16 ही रहेगा। क्या आ जाएगा 29 9 11 319 माइनस 16/99, तो 303/99, 101/33 क्या आ जाएगा 101/33। ये इस तरह सॉल्व कर रहे हैं। इसको घटाने के लिए इसको p/q के रूप में बदलो और इसको p/q के रूप में बदलो, और जब दोनों p/q के रूप में बदल जाएं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता या डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज में यही करना है। ठीक है, पहचानना है कौन शांत दशमलव के रूप में है कौन शांत दशमलव के रूप में नहीं है, और दूसरी चीज ये देखनी है कि आवर्त वालों को p/q के रूप में कैसे बदलते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं, इसको आप लोग कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट करिएगा और पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम बताएंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या है ये प्रूव करने को कैसे प्रूव किया जाता है, कोई संख्या अपरिमेय है कि नहीं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में आप लोग डिफिनीशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम बताएंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव
की जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।